और यार जब वो यहाँ था उसकी हालत आपने देखी थी नवाज शरीफ की, ऐसा लग रहा था पता नहीं कल मर जाएगा। लेकिन आप वहाँ जाके देखें इनकी अय्याशियाँ। यही 70 सालों से इस कौम के साथ ये दो खानदान धोखा दे रहे हैं। हमें एहतसाब करना है इन चोरों का, इन डाकुओं का, पाकिस्तान के मौजूदा यजीदों का। खान साहब जो कहते हैं वो करते हैं। इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान इनको घसीट के लाएगा इंशाल्लाह। ये खुद भी जानते हैं अच्छी तरह कि कितने बड़े झूठे हैं। कौम का बच्चा बच्चा जानता है कितने बड़े झूठे हैं। हर दुकान के काउंटर के पीछे एक छोटा जरदारी और नवाज शरीफ बैठा हुआ है। कैप्टन सफदर जो है वो नारेबाजी कर रहा था, बेहुरमती कर रहा था कौम के बाप की कब्र की। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की बेहुरमती मज़ार कायद पे खास तौर पे नहीं देखी। ये अपने बाप की क्या इज्जत करते होंगे पूरी कौम देख ले। जिनको कौम के बाप का एहसास नहीं है कि मज़ार कायद पे जाके इन्होंने जिस तरह से नारेबाजी की है। अगयार की साजिश में ये जानते बूझते शामिल है। हमने माजी में देखा हमारे मुल्क में गद्दारों की कमी नहीं है। हमेशा पाकिस्तान को धोखा ही ऐसे लोगों ने दिया है। जितने लोग इनके पास जमा हो रहे हैं जलसों में, यार इतने तो इमरान खान साहब अमेरिका में जमा कर लेते हैं बगैर कॉल के, अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कराची से बिलोंग करते हैं और PS 127 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं। आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे। फैटफ जो न्यूज़ आज आई है फैटफ की 24 नुकात में से 21 नुकात में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। तो आज इरफान जिलानी भाई से हम जानेंगे कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे वो। देखें जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इस पे मुबारकबाद तो बनती है लेकिन ये अधूरी मुबारकबाद है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में मतलब ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया, इस पे मुबारकबाद कह लें। ये भी इमरान खान साहब की काविशों की वजह से हुआ है, वरना पाकिस्तान की अपोजिशन खुसूसन मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि अपने मफादात को सेव करने के लिए ये पाकिस्तान को किसी भी तरह खाका मबदन ब्लैक लिस्ट में डलवा दें, और जिससे इनको इस बात की फ़िक्र नहीं थी, जो ये साजिशें इन्होंने रचाई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इनको इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। इनको सिर्फ इतना इनका मफाद था कि किसी तरह से बस इमरान खान को दुनिया में रुसवा कराया जाए। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला ने फिर मेरा ख्याल है एक दफ़ा इमरान खान साहब को सुरखरू किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। आवाम ने जो वोट दिया है उनके वोटों को इज्जत मिली हकीकतन, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि खान साहब ने अभी कहा है कि इंशाल्लाह ताला अब आपको मुख्तलिफ इमरान खान नजर आएगा। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में भी बहुत जल्द पहुंच जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान का आज का बयान है कि अगर नवाज शरीफ को लाना पड़ा तो उसको लाने के लिए मैं खुद लंदन जाऊँगा। उन्होंने ये भी कहा है कुछ भी हो नवाज शरीफ को उनका मिशन है पाकिस्तान लाना। देखिए, मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को जो वोट पड़ा था जिस एजेंडे पे, वो था एहतसाब। खान साहब ने पहले दिन से जो हमारा PTI का जो मौक़िफ़ था पहले दिन से वो था ही है कि हमें एहतसाब करना इन चोरों का, इन डाकुओं का, बल्कि मैं तो कहूँगा पाकिस्तान के मौजूदा यजीदों का, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ वो हाल किया है जो मैं समझता हूँ कि किसी यजीदियत से कम नहीं है। कि आज पाकिस्तान का नौजवान जो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी उस वक्त जो हालात थे पाकिस्तान के नौजवानों के ख़ास तौर पे, बेरोज़गारी के जो हालात थे, जहाँ तक रहा सवाल महंगाई, ये देखें मुल्क में आती जाती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। पेट्रोल का अगर आप मवाजना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में 118 रुपये तक भी पेट्रोल गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 118 तक तो अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तो नहीं पहुँचा, लेकिन मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के साथ साथ और भी ये कम होगा। दूसरा जो आपने सवाल किया नवाज शरीफ के हवाले से, देखें मुझसे आज किसी ने सवाल किया कि खान साहब ने फिर नवाज शरीफ को जाने क्यों दिया। और यार जब वो यहाँ था उसकी हालत आपने देखी थी नवाज शरीफ की, ऐसा लग रहा था पता नहीं कल मर जाएगा, आज मरे कल मरे, कि जी बस अगर इसको लंदन में इलाज नहीं करवाया तो कल मर जाएगा। लेकिन आप वहाँ जाके देखें इनकी अय्याशियाँ। यही 70 सालों से इस कौम के साथ ये दो खानदान धोखा दे रहे हैं इस अवाम को। और अल्लाह ने मैं समझता हूँ पूरी कौम पे बड़ा करम किया है कि आज इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म है। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। लेकिन जो खान साहब ने वादा किया है, ये अल्लाह का फजल है कि खान साहब जो कहते हैं वो करते हैं। खान साहब ने जो वादा किया है इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह कौम देखेगी। जरदारी को घसीटने की बात शहबाज शरीफ ने की थी, आप कौम देखेगी इंशाल्लाह ताला कि इस एब्सकॉन्डर मफरूर नवाज शरीफ को, उस एब्सकॉन्डर मफरूर इसहाक डार को इंशाल्लाह इमरान खान वो वाहिद वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का जो इनको घसीट के लाएगा इंशाल्लाह। आवाम इस वक्त जो महंगाई की वजह से परेशान है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, लेकिन फ्लोर मिल्स पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैं। आधे से
से ज़्यादा शुगर मिल्स नवाज शरीफ की और जरदारी की हैं, तो इस पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए? आप क्या समझते हैं सवाल से? अपने सवाल में आपने खुद ही जवाब दे दिया अपनी बात का। देखिए, मैं समझता हूँ, ये मेरा मानना है कि महंगाई बिल्कुल है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी महंगाई हम लोगों के सामने आ रही है। मैं आपको बिल्कुल एक आम अल्फाज में ये समझा देता हूँ कि आप किसी दुकान पर जाते हैं कोई चीज़ सौदा खरीदने ना, और अगर आप गौर करेंगे ना, मेरा मानना ये मेरा मौक़िफ़ है कि हर दुकान के काउंटर के पीछे एक छोटा जरदारी और नवाज शरीफ बैठा हुआ है, जिसको जितना मौका मिल रहा है वो इमरान खान को तो गाली देता है और 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए में बेच देता है। कौम मतलब ये एक प्रोपेगेंडा हो चुका है व्हाट्सएप्स पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इतना प्रोपेगेंडा, मतलब झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। तो ये प्रोपेगेंडा इस हद तक हो गया कि जो इमरान खान का वोटर था वो भी अब सोच रहा है यार वाकई महंगाई तो बड़ी हो गई। तो आप झूठ जितना मतलब एक चीज़ को बोलोगे ना, झूठ है। वो बकरी बोला यार ये बकरी लेके जा रहा था, बोला यार ये कहाँ से लाया, भेड़ कहाँ से लेके आया, तो आखिर में उसको वो खुद सोच रहा था यार दिख रही है कि बकरी है, लेकिन उसने कहा यार ये तो भेड़ ही होगी जब इतने सारे लोग कह रहे हैं। तो इस वक्त जो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। मैं तो आपने मुझसे सवाल नहीं किया, लेकिन मैं इस वाक़े पे ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा क्योंकि मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ है। कल जो है वो परसों की बात है कि मज़ार क़ायद पे इन्होंने जिस तरह से क़ायद आज़म की कब्र की बेहुरमती की है, बिलखुसूस मरियम सफदर ने और सफदर अवान कैप्टन सफदर ने जिस तरह से बेहुरमती की है, मैं समझता हूँ कि यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह की बेहुरमती मज़ार क़ायद पे ख़ास तौर पे नहीं देखी। और उसके ऊपर डिटाई से जो इनके मौक़िफ़ आप देखें जी कि जी उसको कमरा तोड़ के गिरफ्तार किया गया, वो सारी CCTV फुटेजेस सामने आ गई हैं कि ये मतलब अब तो ये खुद भी जानते हैं अच्छी तरह कि कितने बड़े झूठे हैं, कौम का बच्चा जानता है कितने बड़े झूठे हैं। इनको इस बात का एहसास नहीं है, इनको अपॉलॉजी करनी चाहिए थी, आके शर्मिंदा होना चाहिए था, कौम के सामने माजरत करनी चाहिए थी कि ये वो गलत काम हो गया, वहाँ नारे लगाए और वो मतलब कोई भी जस्टिफिकेशन देते। वैसे इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं थी, कोई भी जस्टिफिकेशन देते, लेकिन इन लोगों को कम से कम शर्मिंदा होना चाहिए था। डिटाई से आगे ये कह रहे जी वो गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहिए था। बड़ी माजरत के साथ मैं तो थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि जो मज़ार क़ायद पर जो क़ायद आज़म मतलब ये अपने बाप की क्या इज्जत करते होंगे पूरी कौम देख ले, जिनको कौम के बाप का एहसास नहीं है कि मज़ार क़ायद पे जाके इन्होंने जिस तरह से नारेबाजी की है। तो और दूसरा सोने पे सुहागा, कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आजिज़ दामरा साहब तशरीफ़ फरमा थे, वलीद इकबाल साहब ने इतनी सी बात की थी कि भाई अगर बिलावल के नाना और उनकी माँ के मज़ार पर कोई नारेबाजी करे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो बड़े तिल मिला गए थे। आजिज़ दामरा साहब, सेनेटर आजिज़ दामरा साहब बड़े तराम के साथ बड़े तिल मिला गए थे उनको, जी आपने कैसे बात की नाना और माँ के मज़ार, वो खुदा को मानो भाई क्या हो गया। वो एक मिसाल दी उसने कि जी आप बात नहीं कर सकते नाना पे बिलावल के और आप बात नहीं कर सकते उसकी माँ की। मैं ये सोच रहा था उस वक्त के पीपल्स पार्टी के लोगों को इतना दुख हो गया, इतना तिल मिला गए पीपल्स पार्टी के लोग के नाना और माँ का नाम ले लिया। इनको जब इतनी तकलीफ नहीं हुई जब मज़ार क़ायद पे कैप्टन सफदर जो वो नारेबाजी कर रहा था, बेहुरमती कर रहा था कौम के बाप की कब्र की, तो इनको जब इतनी तकलीफ नहीं हुई। तो भाई ये इनका चेहरा पूरी कौम के सामने आ गया है और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त अच्छा है। भाई डिटाई का कोई इलाज नहीं है, इसका मैं क्या जवाब दूं। और इनसे और तवक्को की क्या जा सकती है। सारा पैसा लूट कर नवाज शरीफ ले गया, 32 फ्लैट्स 32 अपार्टमेंट्स उसने लंदन में ख़रीद लिए, 16 ऑफशोर कंपनीज निकल गई और मतलब जितना लूट सकते थे पाकिस्तान में लूट लिया। उसके बाद आज ये कह रहे हैं कि मतलब डिटाई इन पे ख़त्म हो जाती है। मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, कराची में PDM का जलसा हुआ आपने देखा है, पहले गुजरावाला में हुआ, फिर कराची में हुआ, अब इनका जो मंजिल है वो है कोयटा। जलसे तो एक के बाद होते रहेंगे, इसके अख्ताम क्या देख रहे हैं, इसका रिज़ल्ट क्या देख रहा है? टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब जितने लोग इनके पास जमा हो रहे हैं जलसों में, यार इतने तो इमरान खान साहब अमेरिका में जमा कर लेते हैं बगैर कॉल के, अल्लाह के फजल से। तो इनको शर्म आनी चाहिए जलसे वलसे। ओ भाई आपने अवाम के साथ जो किया अवाम को पता है, सब पता है। ये अब दोबारा कभी हुकूमत में नहीं आ सकते कि हाथ पैर मार रहे हैं। इसका इख्तिताम ये सब जेलों में होंगे इंशाल्लाह, इसका इख्तिताम यही है। इंडिया के अंदर भी PDM के जलसे को एक बगावत के तौर पर दिखाया जा रहा है। इंडियन मीडिया जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा कल मैंने न्यूज़ देखी, इंडिया का जो चैनल से वो बता रहे हैं कि कराची में बगावत हो गई। इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंडिया के कितना पोजीशन के जलसों से फ़ायदा उठा सकता है? देखिए मैं तो सीधी बात करूँगा, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगयार की साजिश में ये जानते बूझते शामिल हैं या अनजाने शामिल हैं। इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन इस मुल्क में होनी चाहिए क्योंकि हमने माजी में देखा है हमारे मुल्क में गद्दारों की कमी नहीं है। हमेशा पाकिस्तान को धोखा ही ऐसे लोगों ने दिया है जो अगयार के हाथों में पले, जो पाकिस्तान को हमेशा नुकसान ही ऐसा हुआ है। चाहे वो आप बांग्लादेश की सूरत में देख लें, चाहे आप जो है
पीछे जो भी हालात रहे पाकिस्तान के उसको देखें, हमेशा इस पाकिस्तान में अगयार के हाथों में खेलने वाले लोगों ने काम किया है। तो और इंडिया का मैं उस पर मैं क्या कमेंट करूं, इंडिया का काम है वो उसने अपने राग अलापता रहता है, वही राग अलापता रहेगा। उनका मीडिया आपको पता है जिस तरह से वो, मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे झूठा मीडिया इंडिया का, वो झूठा मीडिया सारी दुनिया को पता है, झूठ बोलते हैं, उनके अपने लोग उन्हें झूठा कहते हैं। फजलुर रहमान पहले धरना दिया, उससे कुछ इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ और अब ये दूसरी बार फिर एक तरीके से किस्मत आजमाने गए। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान थोड़ा सा भी इनका प्रेशर लेंगे, कहीं इमरान खान कुछ झुकते हुए नज़र आएंगे, कहीं उन पर दबाव पड़ेगा? मुझे एक वाकया याद आ गया ना आपके सवाल पे। एक साहब थे, उन्हें कोई लड़की पसंद आ गई, वो चले गए लड़की के घर डायरेक्ट। तो उन्होंने वाले साहब को सीधा कह दिया जी आपकी लड़की मुझे पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। तो वाले साहब जो थे लड़की के, उन्होंने कहा भाई जाओ काम करो, जितनी तुम्हारी महीने की इनकम है इतना तो हम एक दिन में कमाते हैं, मेरी बेटी जो बड़े नाजों में पली हुई है, तुम जो है वो। चले गया वो। कुछ दिन के बाद उसने बोला फिर ट्राई करता हूँ। अब के वो गया तो उसके लड़की के भाइयों ने और वालिद ने ना खूब ठीक ठाक ठुकाई लगा दी उसकी। तो जब ठीक ठाक ठुकाई लगाई, ज़मीन पर लिटा के उसको खूब मारा पीटा। जब वो उठ के खड़ा हुआ, उसने कपड़े झाड़े, पूछता है तो फिर मैं इनकार ही समझूं? तो मौलाना साहब जो मर्जी कर ले, वो इनकार ही समझे भाई। वो जलसे पिटने के बाद, जलसे नाकाम होने के बाद भी वो करते रहे जो करना है उन्होंने यार, जलसे बलसे। मैंने आपको बताया इसका इख्तिताम इंशाल्लाह सारे चोरों को जेलों में डालेगा इमरान खान। पीडीएम के जलसों का मुस्तकबिल है, ये सारे चोर जितने भी है ना, ये जितना इन्होंने अलायंस बनाया हुआ, ये सब इंशाल्लाह जेलों में होंगे और अगले वज़ीर आज़म भी इंशाल्लाह इमरान खान होंगे पाकिस्तान के। आप भी एमपी में एमएनए बनेंगे? बस अगर खान साहब ने मौका दिया तो ज़रूर बनेंगे। अवाम की खिदमत के जज्बे से सियासत में आए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम का भरोसा खान साहब पर ऐसे ही रहेगा जैसे 2018 में था, और जीतेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, बच्चे हमारे फलेंगे फूलेंगे, इस मुल्क में मुश्किल वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह।